नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। ब्रह्मा कुमारी की सच्चाई, जी हाँ, आज हम इसी बात पे फिर से डिस्कस करेंगे। पहले ही मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों को ये बातें बुरी लग सकती हैं, तो देखिए, किसी धर्म, जाति, संस्था किस और वहाँ से जुड़े लोगों को ठेस पहुँचाने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। आपने जो भी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है तो आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। हमने भी इस संस्था में जुड़कर अच्छा एक्सपीरियंस लिया तो हमने कुछ अच्छी पॉजिटिव वीडियो भी बनाई है, और हमारा कुछ बहुत नेगेटिव, बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है तो हमने वो भी इसमें शेयर किया है। बल्कि आप और आप सभी लोग हमसे जुड़े, इस सफ़र तक यहाँ तक आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिल से धन्यवाद है कि आप सब हमसे जुड़े और यहाँ तक का सफ़र पूरा किया। आगे भी इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। आज से 4-5 महीने पहले हमने यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड करी थी, प्यारी की कहानी करके। ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्यारी जुड़ती है और फिर कुछ सालों बाद इसको छोड़ देती है। इस दरमियान वो कैसे यहाँ जुड़ी, क्या क्या उनके साथ हुआ और किन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ा, इसमें हमने 8-9 पार्ट करके, प्यारी की कहानी करके, और अभी तो हमने उसका टाइटल थंबनेल बदल के कर दिया मेरी कहानी, और इसका प्लेलिस्ट है इस माई स्पिरिचुअल जर्नी। तो प्यारी के नाम से ये पूरी स्टोरी हमने इसमें डाली हुई थी कि कैसे वो यहाँ से जुड़ी और इस बीच उन्होंने क्या क्या किया और किन परिस्थितियों ने इस संस्था को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वो वीडियो हमने डाली। फिर इस संस्था के जो चेले चपाटे थे, जो सपोर्टर थे, वो इन वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और फिर अपने सेंटर पे बताते हैं, और फिर सेंटर में बताने के बाद वो सेंटर की बहनें हैं इसके बारे में, इसके हेड क्वार्टर जो होता है ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू राजस्थान में, जो कि इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है, वहाँ जाके इस वीडियोस के बारे में बताते, प्यारी के बारे में बताते हैं। तब वो जो प्यारी इस वीडियो में इस जो सेंटर की और जिन बहनों की और जिस एड्रेस के बारे में बातचीत कर रही थी, उस बहनों से वहाँ के जो वरिष्ठ भाई बहन होते हैं वो उनसे संपर्क साधते हैं, बातचीत करते हैं और पता करते हैं। तो वो बताती हैं प्यारी नाम की कोई लड़की हमारी संस्था में जुड़ी नहीं थी, एक तुलसी नाम की लड़की थी जो संस्था छोड़ के जा चुकी है, और अब वो वीडियो बनाती है प्यारी के नाम से और नेगेटिविटी फैला रही है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि प्यारी तुलसी ही है, तुलसी ही प्यारी है, यानी मेरा नाम तुलसी है और मैं ही प्यारी के नाम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जब लोगों ने कहा कि कुछ कुछ कमेंट करे और ये सब धमकी दी मुझे एफआईआर की, और कुछ उल्टे सीधे कमेंट करे, कुछ ने सपोर्ट में भी करे, कुछ ने विरोध में भी करे, तो मैं उन सभी से नाराज़ नहीं हूँ और मैं किसी भी प्रकार की उनको कमेंट नहीं करना चाहती। और इस संस्था ने जो फिर सेंटर की बहनों को बुला के मीटिंग करके तुलसी के बारे में जो बताया है, और फिर उन संस्था के सेंटरों की जो बहनों ने अपनी, उन्होंने पब्लिकली तुलसी के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुलसी ऐसी थी, वैसी थी, ऐसे छोड़ के भाग गई, वैसे छोड़ के भाग गई। और फिर उन्होंने उनके अंडर में जो सेंटर में जो क्लास सुबह 7 बजे से मेडिटेशन क्लास चलती है, जो ज्ञान योग की मुरली चलती है, उसमें जो भी सदस्य रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको उन्होंने बताया कि एक तुलसी है, प्यारी के नाम से वीडियो बनाती है, वो संस्था की नेगेटिविटी फैला रही है, उल्टा सीधा बोलती है, और आप इन सब बातों में जाइएगा नहीं। तो ऐसे तो इन संस्था में क्या कहा गया, पहले तो उन बहनों को बताया गया। तो यहाँ जो प्यारी यानी जो मैं जुड़ी थी जब जिन बहनों के साथ, तो देखिए मैं जिस सेंटर में जुड़ी थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे जो तकलीफ़ हुई, मैंने जो तकलीफ़ें उठाई, मैंने इन वीडियो के माध्यम से वो शेयर की हैं। हो सकता है आप जिस सेंटर में जुड़े हो आपकी बहन बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और हज़ारों बहनें हैं, हज़ारों सेंटर शाखाएं हैं, सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार हो सकता है। तो किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। तो मैं जिस जगह पे थी, मेरे साथ जो बहनें थी, मैं जिन बहनों के अंडर में काम कर रही थी, उन्होंने मेरे साथ जो नेगेटिव व्यवहार किया, मेरे परिवार के साथ जो नेगेटिव व्यवहार किया, जो मेरा शोषण किया मानसिक रूप से और धन के रूप से, फाइनेंशियल रूप से, और मेरे परिवार के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया, वो मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करा और बताया। इसके अलावा फिर उन्होंने फिर प्यारी के नाम पर, उनके कैरेक्टर पर जो एक्सक्यूज़ दिया और जो लोगों के मन में बिठा दिया कि
जी तुलसी थी, यहाँ रही, संस्था में आई, समर्पण लिया, फिर ज्ञान योग की क्लासेस चलाई और फिर ये चल नहीं पाई नियम कायदों पे। यहाँ के जो नियम कायदे थे उन पे चल नहीं पाई और यहाँ के ही किसी लड़के को लेकर भाग गई, उसके साथ शादी कर ली और अब इस संस्था के बारे में गलत सलत नेगेटिविटी फैला रही है। तो मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने ज्ञान योग की कोई भी धारणाएं, नियम यहाँ के जो भी थे उनको सबको फॉलो किया, लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ जिनके साथ मैं रह रही थी, जिनके साथ मैंने संपर्क साधा और जिन 10-12 सालों के दरमियान मुझे जो कुछ भी दिखा, महसूस हुआ, यहाँ के जो भी सीनियर लोगों ने, सीनियर जिज्ञासुओं ने जो बताया और मैंने खुद देखा, खुद एक्सपीरियंस किया। सोशल मीडिया साइट पर ये लोग नाम बदलकर, आईडी बदलकर जो रहते हैं और यहाँ जो बातचीत करते हैं, उसके बाद सब एक्सपीरियंस लेकर मैंने इस संस्था से अलग होकर खुद से ही अपने राजयोग की जो पढ़ाई थी, ज्ञान था, वो देने की पूरी कोशिश करी। लेकिन 2 साल तक मैं 2005 में इस संस्था में जुड़ी। 2016 में मैंने खुद से जैसे तैसे करके इस संस्था को छोड़ा। 2005 से 2016 10-11 साल के दरमियान मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने प्यारी के नाम से वो सारी वीडियो में शेयर किया हुआ है। फिर क्या हुआ कि जब बहनों ने सेंटर में जिज्ञासुओं को बताया ऐसे ऐसे, तो कुछ लोगों को, कहते हैं ना पब्लिक है, पब्लिक कभी किसी की नहीं होती है, अच्छा की भी नहीं होती, बुरी की भी नहीं होती है। तो कुछ लोगों को खुजली मचा, उन्होंने हमारी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करी, वहाँ आए, वीडियो सुनी और फिर नीचे उल्टे सीधे कमेंट करे, भगवान से डरो, तुम गलत बोल रही हो, तुम लड़के को लेके भाग गई थी और तुमने प्रेम लव मैरिज कर ली है, इसके बाद तुम संस्था। अरे मैं लड़के को लेके भाग गई नहीं, मैंने प्रेम किया, लव मैरिज कर ली, तो मैं इस संस्था के बारे में गलत सलत क्यों बोलूँगी? क्योंकि ये बात भी सामने आएगी और फिर मेरे भी कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाएगा, मेरी भी सच्चाई सामने आएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2016 में मैंने छोड़ा। 2018-19 तक इस संस्था की तरफ से मेरे पास फ़ोन आए। संस्था वापस ज्वाइन करने के लिए नहीं आई, ये कहने के लिए फ़ोन आते रहे कि आप एक लेटर लिख कर दे दीजिए, अपनी राइटिंग में ये लिख के दे दीजिए कि मैं स्वेच्छा से ये संस्था छोड़ रही हूँ। ऐसा मेरे पास फ़ोन आते रहे इनके, लेकिन मैंने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया, क्योंकि स्वेच्छा से मैंने ये संस्था छोड़ी नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था छोड़ने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मुझे ऐसा यहाँ दिखा जो बिल्कुल विपरीत है, जो यहाँ के नियम कायदे इन्होंने खुद ने बना रखे हैं, जो ये खुद भी इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़बरदस्ती छोटे नए लोगों पर थोपे जाते हैं और उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, उन पे जातियाँ की जाती हैं और फिर उनके साथ कुछ भी उल्टे सीधे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको ब्लैकमेल करके दबाकर उनको दिन रात मजदूरों, गधों की तरह काम करवाया जाता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते और फिर रात दिन तुम लगे रहो, तुम्हारी दवाई दारू, खर्चा पत्ता पानी कुछ भी इनकी तरफ से होता नहीं। बाकी ऐसा है कि जो उन्हें समर्पण लिया उनका भी। तो 10-11 साल तक मेरे ही घर से, कहते घर परिवार छोड़ दो, नष्ट मोहा बन जाओ, कुछ नहीं, वो वही घर वाले आके पैसे दे रहे हैं, दाल चावल सब्जी राशन सब कुछ दे रहे हैं, घूमने फिरने का खर्चा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और तुम जो यहाँ से लोगों से ले रहे हो पैसा, वो सब संस्था की वरिष्ठ जो यहाँ की इंचार्ज है वो रख रही हैं। तुम्हें एक एक चीज़ के लिए परेशान करा जा रहा है और जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में किसी से कुछ बात कर रहे हो तो तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने कभी भी ज्ञान योग पर कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं किया, परमात्मा के कैरेक्टर पर कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं किया और आज भी नहीं करती हूँ। भगवान के लिए मेरे दिल में कल भी रिस्पेक्ट थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और जो भी परमात्मा पे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, धर्म, संस्था, किसी भी साधु संत से, संस्था से, जहाँ से भी जुड़े लोग हैं, उनकी पॉजिटिव भावनाएं हैं और उनके काम पूरे होते हैं तो वो तो मानेंगे ही। उनके बारे में अगर कोई नेगेटिव बोलेगा तो वो तो फिर उसका विरोध करेंगे ही, उनके मन में जो भी आएगा वो उसके लिए बोलेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जिस जगह पे थी वहाँ मेरे साथ जो गलत अभद्रता हुई है उसके बारे में मैंने बताया है। आप जिस सेंटर पे हो सकता है आपकी दीदी बहुत अच्छी हो, सरल स्वभाव की हो, ज्ञान योग की धारणा वाली हो, संपूर्ण हो, वो आपको भी ऐसी पट्टी पढ़ाती हैं, तो आप के ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव है। फिर आप कहीं कुछ भी गलत नेगेटिव देख लेते हो तो फिर आप उसको गलत ही बोलोगे।
तो ये आपका एक्सपीरियंस ही है, हमारा तो इस दुनिया में हर किसी को अपनी बात कहने का। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां इसमें जुड़ी हैं, लेकिन उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करा गया और वो छोड़ गई। उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन वो अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उनको लगता था कि उनके ही कैरेक्टर पे कीच। और सच है, जब हमने ये बातें कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो हमारे पर इस संस्था ने ये कहते हुए सफाई दे दी कि वो यहाँ थी तो, लेकिन वो लव मैरिज करके चली गई है। यानी कहीं ना कहीं तो इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि मेरे पास प्रमाण है कि मैं इतने से इतने सन इतने से यहाँ जुड़ी, मैंने ज्ञान योग की सेवाएं दी। वो सब गांव, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ जाके हमने राजयोग की शाखाएं डाली, वहाँ लोगों को ज्ञान दिया। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ हमारा शोषण भी हो रहा था, हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी हो रहे थे, हम पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले आओ और रात दिन मेहनत करो, इन दबाव भी बनाया जा रहा था। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कैरेक्टर पर कीचड़ भी उछाला जा रहा था। इन सब के बीच मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं, ज्ञान योग में रह के खाना बनाने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर घर गृहस्थी वाले हैं, करते रहते हैं उल्टे सीधे काम। बहुत सारे लोग, 100 में से इनमें 90% लोग जो हैं ज्ञान योग की धारणाओं पे नहीं चलते हैं, और वही ज्ञान योग की धारणाओं का रोना रोते रहते हैं कि तुम चलो। नए लोगों को ये पहाड़ा पढ़ाते रहते हैं। जब भी माउंट आबू आना जाना होता था, मेरे वहाँ के भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ वहाँ जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए, अब वो 10 साल से चल रहे, 50 साल से चल रहे या 10 दिन से चल रहे, ये तो सामने वाली लड़की को नहीं पता। लेकिन उनका भी अभद्र व्यवहार कुछ ऐसा हुआ, जब इसके बारे में हमने शिकायत करी यहाँ के वरिष्ठ लोगों से कि ये फलाना फलाना जो शख्स है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, उल्टी सीधे आते जाते यहाँ वहाँ टच कर रहा है, तब उनकी तरफ से ये सफाई दे दी जाती थी कि ये नए लोग हैं, कुछ 2-3 महीने की सेवा के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बल्कि बाकायदा वो बैज लगाएं, ड्रेस पहने, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं लगता था। और सफाई में, और जब यहाँ की बहनों के और सबके परेशान होकर जब हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी, एकदम से संस्था को ना छोड़ा और ना ही हमने यहाँ के बारे में, लेकिन हमारा ये था कि हम अपनी तरफ से सेवा करते रहेंगे। हमें इस संस्था से ज्ञान योग की मेडिटेशन से प्रैक्टिस करने के दरमियान हमें जो पॉजिटिविटी यहाँ मिली थी, जो एनर्जी मिली थी, तो हमारा वो एक्सपीरियंस अच्छा था। और हम वही लोगों के साथ शेयर करते थे कि देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छाई बुराई सब जगह होती है, उन सब में ना पढ़कर आप राजयोग की पढ़ाई कीजिए, उसमें कंसंट्रेशन कीजिए, आपके जीवन में, आपकी मानसिक स्थिति में ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अपने घर चले गए थे 2016 में, जैसे तैसे करके संस्था से छूटकर। फिर हमारे पिता ने क्या किया, एक कमरा बनाया, वहाँ हमने सारी तस्वीरें लगाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाना शुरू करा। तब इन बहनों को चैन नहीं आया, इनके अंदर इतनी जलिसी थी, ये हमको गुलाम बना के रखना चाहती थी। ऐसा गुलाम कि इनके इशारों पर नाचते रहो, इनसे 1 रुपया भी मत मांगो, किसी प्रकार की कोई मदद मत मांगो, बस इनके इशारों पर नाचो। अगर तुमने इनके इशारे पर नहीं नाचा, इनके अकॉर्डिंग से वर्क नहीं किया, तो फिर ये तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालेंगी। और उछाला भी। तब परेशान होके जैसे तैसे हम वहाँ गए और हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ ही लोगों की मदद करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भेजकर हमसे ये कहा जाता था कि आप एक लेटर पे लिख के दे दीजिए कि हम स्वेच्छा से संस्था को छोड़ रहे हैं, हमें इस संस्था में नहीं रहना है। लेकिन हमने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया इनको। इसके बाद फिर जो भी लोग हमसे जुड़े थे, क्योंकि 10 साल हमें हो चुके थे तो हम बहुत सारे लोगों की नज़र में थे, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान थी, तो लोग कहीं ना कहीं मिल जाते थे। सबके मन में था कि तुलसी अचानक कहाँ गायब हो गई है। वो हमसे मिलते थे और वहाँ जुड़ने की कोशिश। तब इनने जिस सेंटर में हम थे, वहाँ की बहन जी ने ये फरमान सबके लिए लागू कर दिया था कि जो भी तुलसी से संपर्क करेगा, जो भी उससे मिलने जाएगा, वो हमारे संस्था से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसको हम अपनी सदस्यता से हटा देंगे। भोले भाले भाई थे, वो भी पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि वो मर्यादाओं पे नहीं चल रही है, मनमर्जी कर रही है और अपने हिसाब से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पब्लिक से बातें करके, उनको बहला फुसला के, गलत सलत करके और अपना
पेट भर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पहले से ही सिलाई का काम करती थी और सिलाई से ही मैं आत्मनिर्भर थी। सिलाई करके ही मैं अपना करती थी और जो कुछ भी यहाँ आता था वो सब सेंटर पे जमा करती थी। इनका कहना तो ये होता है कि हमारे यहाँ एक दान पात्र है, उस दान पात्र में जो कुछ भी आता है उसी से हम सबका गुजर बसर होता है, पर ऐसा नहीं है। इनके यहाँ जन्म किसी का हुआ उसका भी पैसा लिया जाता है, मृत्यु किसी की हुई इनके सदस्यों में जो जुड़े हैं उनको मालूम होगा, उसका भी लिया जाता है। माउंट आबू कहते हैं फ्री है, पत्रकारों का फ्री है, और कुछ ऐसे विशेष वर्गों का, जजेस का फ्री है, उनका फ्री है, पुलिस वालों का फ्री है। बाकी जो आम पब्लिक है उनसे अच्छे खासे पैसे यहाँ लिए जाते हैं। वहाँ ये शो करा जाता है कि यहाँ देखिए डोनेशन बॉक्स हैं और इनके अंदर जो पैसा आता है उन्हीं से हमारा चलता है। बाकी कैश भी काफ़ी चीज़ों में अलग अलग भोग है, आज पुताई करनी है, आज त्योहार है, आज ये है, आज वो है, फलाना ढिमकाना, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी पैसा ये लोग लेते हैं, उसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। और जो नई लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं यहाँ, उनको उसमें से कुछ भी नहीं दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम अगर भगवान के घर का खाओगे तो तुम पर बोझ चढ़ेगा, तुम पर वैसे भी 84 जन्मों का बोझ चढ़ा हुआ है, इसीलिए तुम अपने शरीर से दिन रात मेहनत करो, तुम काम करो और अपने मन को अच्छा शुद्ध बनाओ, अच्छे वाइब्रेशन और किसी प्रकार की नेगेटिविटी। अगर यहाँ संस्था में भी बहन भाई गलत काम कर रहे हैं तो भी तुम उनके बारे में देखो सुनो कुछ नहीं, आंखें बंद कर लो और अपनी तरक्की के बारे में सोचो। ऐसे ही करते करते 10, 12, 13 साल तक तो व्यक्ति टिक जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि इतने सालों से जब तुम नहीं सुधर पाए, 50 सालों से ज्ञान योग में और हमें होशियारी बता रहे हो, तब वो अलग होते हैं। और जैसे ही वो अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनके कैरेक्टर पर इन लोग कीचड़ उछालकर उनको इस संस्था से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा करा और ऐसे कई लोगों के साथ भी इन्होंने करा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा या परिवार ने कुछ नहीं कहा, यही सोच के कि संस्था बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल है, बहुत अरबों करोड़ों की बहुत ऊंची तक है, बहुत ज़्यादा इसकी पहुंच है, तो तुम जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाओगे और उल्टा तुम्हारे ही कैरेक्टर। मुझे इन सब की परवाह नहीं है। मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बुरा है तो बुरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ जो कुछ अच्छा पाया उसके बारे में अच्छा भी बोला, जो कुछ बुरा देखा बुरा भी बोला। मुझे इसका कोई दुख नहीं है और मैं आप सब की किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। आपके साथ यहाँ अच्छा हो रहा है तो आप अच्छा ही बोल रहे हो, हमारे साथ गलत हुआ तो हमने गलत बोला। इसके लिए आप कोई दोषी नहीं है, ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं। और बाकी कर्मों का खेल है, जो गलत होगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे 2 साल तक फ़ोन आते रहे कि आप लिख के दे दीजिए कि आपने स्वेच्छा से ये संस्था छोड़ी है, आप ज्ञान योग में नहीं चल पा रही थे, ये वो तो मैंने ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया। इसके बाद 2-3 साल हो गए और फिर मुझे परेशान इस बात से किया गया कि तुम अलग से सेंटर नहीं चला सकती, हमारे कनेक्टिविटी में ही चलाओगी, वहाँ की हर चीज़ हमें लिखित में दोगी, सब कुछ करोगी। तो ऐसे परेशान किया और फिर हमसे जो लोग भी जुड़ना चाहते थे उनको भी इन्होंने बहुत गलत तरीके से भड़काया, डिस्कनेक्ट किया। तब हम अपनी तो जैसे तैसे कर ही रहे थे, सिलाई वगैरह सिखाते भी थे, करते भी थे, उसी से हमारा गुजर बसर हो रहा था। हम अलग कमरा लेके राजयोग की पढ़ाई भी कर रहे थे, लोगों को सिखा भी रहे थे और अपना अलग से मैंने 3-4 साल इस संस्था को छोड़ने के बाद भी पूरी जो भी नियम कायदे थे उस पर चली। बार बार इनके द्वारा हमें किसी न किसी रूप से परेशान किया जा रहा था। तब हमारे माँ बाप ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। तब उन्होंने एक लड़का देखा और हमसे पूछा। हमने भी सोचा कि ज़िंदगी कोई छोटी मोटी नहीं है और फिर ज्ञान योग में चलो और उल्टे सीधे काम करो, लोगों की नज़रों में हीरे रहो और अपनी नज़रों में गिरे हुए रहो, गलत काम करते रहो। इससे अच्छा सत्यता की स्वच्छ ज़िंदगी जियो। तो मैंने हाँ कहा और हमारे घर परिवार की ही मर्ज़ी से हमारी शादी हुई और आज हम अपनी शादी में खुश भी हैं। फिर हमें लगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी बात नहीं कह पाती हैं, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किसी के दबाव में। इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और ना ही कोई। बहुत सारे लोग आके वीडियो में कमेंट कर रहे थे तुम्हें पैसे दिए गए हैं संस्था के खिलाफ बोलने के लिए। पैसे क्यों लेंगे इस संस्था के खिलाफ बोलने के लिए? हमने अपनी दम पे, क्या किसी के खिलाफ कोई बोलेगा इतनी ऊंची हाई लेवल की संस्थाओं के खिलाफ?
तो क्या 2-4 लाख में वो व्यक्ति बोलकर अपनी पूरी ज़िंदगी खराब करेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर कह रहे थे भगवान से डरो, तो भगवान से तो वो लोग डरें जो गलत करते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया जो हम भगवान से डरें। फिर बहुत से लोग आके कह रहे थे कि तुम लड़के माने लव मैरिज कर ली तुमने, इसीलिए तुम इस अरे हमने लव मैरिज कर दी, घर गृहस्थी बता ली, तो हमारा सच या हमारा कैरेक्टर भी तो सामने आएगा। हम क्यों इसमें उंगली करते हैं? तो जो सच था वो बताया। और हम कोई ऐसे फेक नहीं है जो इधर उधर से पढ़कर और उल्टी सीधी लोगों से मिलकर और फालतू की बातें कर रहे हैं। हमने अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। और अगर आप लोग भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है, डोनेशन का ये वो सब चीज़ें, फाइनेंस इतना सब मैनेज कैसे होता है, तो कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। तो आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना ही बहुत है एक्सपीरियंस। चलिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।